जैसा कि साथियों को ज्ञात है कि मंगरुआ हमेशा गांव को सोचते रहता है, गांव की कहानियों को सोचते रहता है। हमारे साथ गौरव राय जी हैं। कल परसों सर से तो मैं इधर लगभग 6 महीने 8 महीने से परिचित हुआ हूँ, लेकिन कोरोना काल में लगभग हर वो गांव जिसने कोरोना की मार झेली है वो गौरव राय जी से परिचित है। सर को अभी दिल्ली में एक पुरस्कार मिलना था, सर दिल्ली आए हुए थे, तो हमने सर से कहा कि थोड़ा सा मिला जाए सर और गांव की कहानियों पे बात। तो हमारे साथ गौरव राय जी हैं और भाषा भी वही है, पुराना सारण, वर्तमान सिवान, और सर का गांव है सुगरी। सिवान जिले के सुगरी गांव के रहने वाले हैं और बिहार में इनको, और बिहार के आप तो देश भी इनको ऑक्सीजन मैन के रूप में जानने लगा। सर से ही समझते हैं सर के गांव को लेकर, जरा सर बताइए अपने गांव। देखिए, हम सुगरी गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं। पटना में रहे, पढ़े पटना में, लेकिन परिवेश हमारा संतोष भाई ग्रामीण ही रहा। पिताजी भी गांव से जुड़े हुए, तो हम भी जुड़े हुए हैं। और हमारे मन में भी है कि कुछ करना चाहिए। जैसे अभी हमने एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन गाँव के बच्चियों के लिए, स्कूल के लिए लगवाया। 2-3 कार्यक्रम और है, जो कभी गर्मी छुट्टी के चलते स्कूल बंद हो चुका था, तो कुछ करना चाहते हैं। अभी मेरी मंशा थी, पूरी नहीं हो पाई। हम वहाँ सिलाई मशीन देना चाहते। आपने सुना होगा कि सांसद लोग गांव को गोद लेते हैं जी। हम लोगों ने अभी ननिहाल में भी, शिवहर में एक गांव को गोद लिया, जहाँ 5 सिलाई मशीन हम लोगों ने लगवाया जी। हम और मेरे मित्र हैं पद्माकर जी, उनके थ्रू लगा। वैसा हम अपने गांव में भी बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, जहाँ 2 सिलाई मशीनें रहेगी और गांव की बच्चियाँ वहाँ पे। सुगरी के विषय में सर बताइए, उस गांव के विषय में लोगों को जरा। देखिए, हमारा गांव एकदम रोड पे गांव है। मसरक से जैसे आप सिवान तरफ बढ़िएगा तो करीब 11 किलोमीटर पे मेरा गांव है। 3 हिस्सा में गांव हमारा है और संपन्न लोग हैं। संपन्न इस चलते हैं संपन्न है कि देह से संपन्न नहीं, दिमाग से संपन्न। और दिमाग से संपन्न का मतलब होता है सरस्वती का वास जी। हमारे परिवार में देखिएगा तो काफ़ी सारे टीचर हैं, भाभी हमारी टीचर हैं, भैया हमारे टीचर थे जो नहीं रहे। और वहाँ पे एक बसंतपुर मिडिल स्कूल है, यहाँ के प्रिंसिपल राजवल्लभ बाबू हमारे भाई लगते थे। और 1600 बच्चे थे उस स्कूल में। आपको जान के संतोष जी बहुत मतलब ये लगेगा कि 1600 बच्चे एक स्कूल में, वो भी मिडिल स्कूल में। अच्छा। तो हमारा गांव है हर तरह से, और रोड पे हमारा गांव है। हमारा घर भी रोड पे है। ठीक है, फरीक बढ़ते चले गए, जो छोटा होते चला गया, लेकिन गांव के प्रति हमारे मन में है। चूँकि पिताजी काफ़ी दिनों तक गांव से पिताजी का लगाव रहा। आप पटना में? हम पटना में पढ़े जरूर, लेकिन गांव के प्रति मोह है और कुछ अच्छा करना चाहते थे, गांव के लिए भी करना चाहते थे। अभी 2 साइकिल भी हमने गरीब बच्चों को ये जब कहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं, गांव के लिए कर रहे हैं, तो ये केवल शून्य में नहीं बोल रहे हैं। जो जवाबदेही कोरोना काल में सरकार की थी, तो सरकार ने अपनी जवाबदेही कितनी निभाई है तो आप लोग भी टीवी मीडिया के जरिए देख ही रहे होंगे कि बिहार में कोरोना का क्या हाल था। आपको क्यों ऑक्सीजन मैन लोग कहने लगा? कैसे कोरोना आपके अंदर ये लगा कि नहीं कोरोना आ गया, और मैं तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ लेकिन मेरी जवाबदेही है? संतोष जी, मैं भी घर में बैठ सकता था, कोरोना हुआ और मैं किसी तरीके से बचा। हमारी पत्नी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसने पत्नी और हमारे एक मित्र हैं एडवोकेट अजय जी और हमारे साला दिल्ली में रहते हैं, इन तीनों का योगदान है। इन तीनों के संयुक्त प्रयास से आज हम यहाँ पे हैं। और हम अपनी वाइफ को बोले कि अगर मर गए तो बात ख़त्म है, जिंदा अगर बच गए तो हम लोग एक ऑक्सीजन बैंक खोलेंगे। और पत्नी उसी समय बोली, सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था, सरस्वती हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ गया कि हम लोग पैसा नहीं लेंगे। हम भी चाहते संतोष जी तो बच के आके घर में रह सकते थे, और उतना हमारे पास पूंजी था कि हम अपना 1 साल 4 महीना हम उस पीरियड को काट सकते थे। लेकिन मेरे मन में रहता था कि हम लोग ऑक्सीजन वायु का पूरा गोला है पृथ्वी, और एक छोटा सिलेंडर कितना जरूरी है किसी के लिए। और धीरे धीरे कारवां चलने लगा। 3 सिलेंडर लिए, कहीं से 5 सिलेंडर आया। बिहार फाउंडेशन है, उन्होंने करीब हमको 200 सिलेंडर दिया। और करते हमारे एक दोस्त की बेटी है राशि झा, हमको एक दिन फ़ोन की कि अंकल आप
ऑक्सीजन मैन टाइप कीजिए, जी। आपका सारा कहानी आ रहा है। अच्छा, तो अच्छा लगा मैंने इन्होंने खुद को ऑक्सीजन मैन नहीं कहा, इनके कामों ने लोगों को कहने को मजबूर कर दिया कि गौरव राय ऑक्सीजन मैन। कहीं भी रात भी कॉल आता था, जी। मतलब समझिए कि 21 घंटा ड्यूटी होती थी। जी। और सेकंड कॉल में तो सेकंड फेज में मैं 21 दिन तक नहीं सोया, 1 घंटा 1.5 घंटा, और आते थे मलाल भी रहता था कि कुछ हम और कर पाते। लेकिन सबने किया सेकंड फेज में, लेकिन हम एक चीज़ जरूर, 2 चीज़ हम अपने पैरामीटर पे देखते हैं संतोष भाई, हमने किसी से पैसा नहीं लिया और मैं अकेले चला। हो सकता मेरे साथ में कोई रहते तो ऑक्सीजन सिलेंडर बेचता, चाहे कोई काम कर सकता था, वो चीज़ नहीं है। एकदम पारदर्शिता रहा। जितना भी करूँ, थोड़ा करूँ, ज्यादा करूँ, लेकिन एकदम पारदर्शी तरीके से। जी 1758 आदमी को मैंने खुद लगाया है, दोनों काल मिला के, और 148 आदमी नहीं रहे। उसका भी हमको मलाल है, कहीं ना कभी लगता है कि कुछ हम पहले करते तो बच जाते, लेकिन चलिए उसमें जितना कर पाए। सर का शरीर देख ही रहे हैं, और भाषा भी जैसे क्या नाम है कि शरीर है, वैसे भी वाणी भी उसी तरह की कड़ी और प्रकार है लोगों को। मैंने भी जब बात किया था तो सर ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते हैं, जो भाषा आप बोलते हैं मगरुआ भी वही भाषा बोलता है। सर वो आप आजकल जो स्कूलों में बेंडिंग मशीन लगा रहे हैं लड़कियों की, ये ख्याल कहाँ से आया और कितना जरूरी है? देखिए, हम कोई चीज़ यस अपने पे नहीं लेते हैं। पटना में 2 महिलाएं हैं, अमृता जी और पल्लवी, दोनों 2012 से इस पे काम कर रही हैं। महावारी एक ऐसा विषय है जहाँ पे महिलाएं पुरुष बोलना नहीं चाहते हैं, और महिलाएं भी बोलना नहीं चाहती हैं। तो हम फर्स्ट पर्सन थे जो उनके घर गए, और हमने बोला कि ये आपका, अमृता जी को बोला कि ये काम मैं करना चाहता हूँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, बोले कि भाई बहन का एक संबंध हमारा बना। तो उनका कहना था कि भैया पहला आप आदमी है, गौरव जी आप पहले आदमी हैं जो इस विषय पे बात कर रहे हैं। शुरू में हमको भी अकलाहट लगा, उनसे बहुत कुछ सीखे। फिर ग्रामीण क्षेत्र में हम जैसे अपने ऑफिस के काम से हम बहुत जगह जाते हैं, तो हमको महसूस हुआ, बैकटपुर मंदिर में हम कुछ अपने पारिवारिक लोग के साथ गए थे, तो वहाँ एक महिला को ऑल ऑफ सडन इसमें दिक्कत हुआ। और देखिए, जब हमारे घर की, आपके घर की पढ़ी लिखी महिलाएं जब दिक्कत झेल सकती हैं, तो 8वां 9वां की बच्ची निरीब हैं, कहाँ से करेंगे? तो मेरे मन में एक ख्याल आया, अब जैसे बैकटपुर मंदिर के बगल में 3 स्कूल हैं, एक ही बिल्डिंग में 3 स्कूल है संतोष जी, और वहाँ पैड नहीं है। हिंदू धर्म के कहिए कि वहाँ पे लोग पैड नहीं रखना चाहते हैं, प्रसाद वाली दुकान पैड नहीं रखना चाहते। तो ये काफिला शुरू हुआ, और अभी तक 72 मशीन मैंने लगवाया है, और मेरा लक्ष्य है 750। 72 का लक्ष्य पूरा, मैंने 1 से शुरू हुआ, 72 तक पहुँच चुका है। लक्ष्य है 750। स्कूलों को आपने चुना, स्कूलों में लगाते हैं यही ना? किशोरियों की संख्या, हाँ, जहाँ बच्चियों की संख्या ज़्यादा है और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक है, वहाँ पे उनका चयन मैं खुद करता हूँ। लोगों से मदद भी लेता हूँ, सोशल साइट पे लोग लिखते हैं कि हमारे स्कूल को देखिए, फिर हम वहाँ पता करते हैं कि एक्चुअल में नीड क्या है। जैसे हमने शीतलपुर के पास कुछ गाँव का चयन किया, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 4 किलोमीटर पे एक दवा की दुकान है, और ये ऐसा विषय है कि इस पर रुका नहीं जा सकता है। और कौन क्या बोलता है संतोष भाई, हम इस पर कभी नहीं ध्यान देते हैं। हम तो यही चीज़ करते हैं कि हंस के गा के रोके, गौरव्बा बदमाश है, लेकिन गौरव का नाम आया, और इसको हम हम दिमाग से नहीं काम करते हैं संतोष भाई, हम दिल से काम करते हैं। और इसमें असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, टारगेट 750, लेकिन हम करेंगे। आपने 1 से शुरू किया है, 75 तक पहुँचे, और 72 तक पहुँचे, और 750 तक पहुँचेंगे निश्चित रूप से। इसके अलावा क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो इस जरिए पूरे गांव में, बिहार के गांवों को देख रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है? हमारे गांव किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जरा देखिए, गांव में बड़ा टफ है, पलायन सबसे बड़ी बात है आज के दिन में, समस्या। आपके गांव में आदमी, आपके भाई भतीजा हैं, वो आपके गांव में काम नहीं करना चाहेंगे, कहेंगे कि चाचा का ज़मीन हम काहे जोते हैं। पंजाब जाएंगे, मार खाएंगे, लात खाएंगे, लेकिन वहाँ कोई भी जमीन नहीं। लेकिन गलती उनकी नहीं है, हमारी भी। अगर हमारे भाई भतीजा हैं और या हमारे घर के दलित ही परिवार से हैं, तो अगर उनको पंजाब में 500 रुपये मिलता है, तो भाई मेरे, हम तो 200 भी दे सकते हैं मुफ्त में। आज के डेट में देखिए, बाबूजी हमारे कहते थे कि थोड़ा प्यार, थोड़ा दुलार
अथोरा लथार, जी उसको भी परिवार चलाना है। जी अज्ञानता है, उसके यहाँ बच्चों की संख्या आपसे ज़्यादा है। जी हमारे यहाँ ताला लगा हुआ है। अगर मेरे यहाँ 6 चाचा का घर है, परिवार है, तो आप आज के डेट में 4 में ताला लगा हुआ है। 4 ताला। तो इस चीज़ को करना है। जी, एक चीज़ पे बार बार और मैं भी कहता हूँ, मेरा भी ध्यान जाता है कि हम लोग क्या एक समस्या ये हो गई है कि हमारे परिवार में क्या होता था कि पहले 4-5 भाई होते थे, तो एक बड़ा भाई या कोई भी भाई गांव में रहता था, खेती बाड़ी समझता, तो उसको बजट निकाल के दिया जाता था, मतलब उनकी हिस्सेदारी गाँव की खेती बाड़ी। लेकिन अब हम बाहर में भी नौकरी करते हैं और जो घर में लोग रहते हैं, मैंने हमारा हिस्सा और उनका हिस्सा, हम यहाँ से नौकरी करके जाते हैं, वो ज़मीन बांट लेते हैं। तो इससे कितना खेती किसानी पर प्रभाव पड़ा है? देखिए दिक्कत होता है, हम अपने यहाँ खुद जले हुए, हम नाम नहीं लेंगे। बहनों की शादी की बात आती थी तो होता था कि भाई, और बाबूजी हमारे सबसे छोटे थे, तो कहा जाता था कि अच्छा जो है तुमको मिल जाएगा किसमें। जी। और जब हमारी दीदी की शादी की बात आई तो पता चला कि हमारा घर भी, हमारा परिवार जो है बढ़ चुका था। हमारा भी सोशल दायित्व, अगर हम गाँव जाते हैं और कोई हमारा खेत जोतता है, देखिए अब जो भाई भतीजा हैं या तो स्कूल में टीचर हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने हमसे ज़मीन लिया और उस ज़मीन को भी बटैया पे लगा दिया। तो ज़मीन का जोत भले भौगोलिक रूप से नहीं कटा, लेकिन कट गया। अगर 10 कट्ठा ज़मीन है, हम दोनों भाई हैं, आपके पास 5 कट्ठा, मेरे पास 5 कट्ठा है, हम आपका 5 कट्ठा ले लिए, 10 कट्ठा। अब पता चला कि हम उसको भी हम दूसरे को लगा दिए, उसको भी। तो हमारा दायित्व होना चाहिए भाई, थोड़ा कंप्रोमाइज नेचर होना चाहिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा है। संतोष जी, आप खुद ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो रहा है कंप्रोमाइज। उनके मन में एक चीज़ कहना जरूर चाहेंगे, बुरा नहीं किसी को लगना चाहिए, उनके मन में एक फीलिंग आ जाती है कि आप कमा रहे हैं, बाबा कमा रहे हैं और आप चाची कमा रही हैं, तो जो है वो हमारा, ये मेंटलिटी। सर, ये कहने में कि बाकी तो स्वास्थ्य से जुड़े चीज़ों पे आप कर रहे हैं, जितना भी आपकी सीमा है उसमें कर रहे हैं, किसी से सहयोग नहीं ले रहे हैं, तो भी सहयोग ले रहे हैं, मित्र वर्ग लोग। जी। आपने कहा कि मैंने एक गाँव गोद लिया, हमारी आपकी सीमा हो सकती है, एक ही कर सकते हैं, 2 ही कर सकते हैं, भले इन सांसदों में तो बहुत सारे गाँव गोद लिए, किसी गाँव में क्या हुआ, सब पे कितना हुआ, लेकिन जिस गाँव को आपने गोद लिया वहाँ कौशल विकास को लेके कोई? देखिए हम लोग उसी पे चल रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं पद्माकर जी, जो शिवहर में शिवहर के बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। नवाब बहादुर जी का परिवार था, एक सांसद थे, उनके पोता हैं, और मेरा ननिहाल है शिवहर। हम लोग दोनों ने मिलकर एक पहल की, 5 मशीन लगाया। आपको बताते हुए हमको बड़ा हर्ष होता है कि 3 ग्रुप वहाँ निकल चुका है पढ़ के। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे बखरी में भी है, अमृता जी का मैंने नाम लिया, उन्होंने भी करवाया, पटना में भी करवाया, हमने 3 मशीन दिया। तो हम लोग का देखिए उद्देश्य था कि हम लोग बहुत बड़ा चीज़ नहीं क्रांति कर सकते हैं, लेकिन कौशल विकास में देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर दिक्कत आ रही है। जैसे अब बखरी में ही 2 लेडीज़ हैं, 3 लेडीज़ हैं, मिल के 12-13 हज़ार रुपया कमा रही है। तो सर संतोष जी, 12-13 हज़ार रुपया का 2-3 महिला ग्रामीण क्षेत्र में कमा रही है, तो उनके बच्चों के लिए दूध का और इसका व्यवस्था होता है। प्लस गांव की बच्चियां दूर नहीं जा सकती, सबका अपना साधन होता है। मेरा भी साधन है, मन बहुत करता है, लेकिन मेरा भी लिमिटेशन है। सबसे बड़ी बात है कि सर इतने कम साधन में आप ये करते कैसे हैं, जरा इसका राज लोगों को बताइए। देखिए, और भी हमारे आपके जैसे हम लोग हर समय नीचे देखते हैं जी। नीचे देखिएगा ना तो कभी आप दुखी नहीं होंगे। नीचे जैसे कहते हैं ना लोग कि शमशान में चल जाइए तो आपको लगेगा कि आपका कष्ट बहुत कम है, दूसरे का कष्ट बहुत ज़्यादा है। गांधी भी यही कहते जी, गांधी जी भी यही कहते थे। और बचत, हमको ये लगता है कि अगर हम 2 कपड़ा बढ़िया नहीं पहने, हम या 2 ही कपड़ा पहने और हम किसी के लिए अच्छा करें, किसी की, जैसे आप जानते होंगे कि एक साइकिल वाला भी हम चलाते हैं, अभी तक 110 साइकिल दे चुके हैं। तो हमको लगता है कि वो जो मुस्कान है, फोटो देखिएगा, वो बच्चों के जो मुस्कान होता है, वो मुस्कान के आगे मतलब ये कपड़ा लत्ता सब फीका है। वो क्यों साइकिल मात्र नहीं है, वो प्रेरणा है जी। चयन कैसे करते हैं? चयन करते हैं सर, अभी जैसे कोई बताता है कि वहाँ पे एक बच्ची है जी, तो देखते हैं और सब तरह से पता करते हैं जी। थोड़ा सा इसमें प्रारंभिक फेज में हमने कुछ गलत चयन भी किया जो नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन चलिए जिनके भाग में था। अब हम इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किए हैं कि चयन का अपना स्टैंडर्ड हमने बनाया है
कि हम उन्हीं को देंगे जो नीडी हैं। अभी जैसे एक लड़के को हमने दिया, बेगूसराय का लड़का है, भूतनाथ रोड में रहता है, और आप जान के विश्वास कीजिएगा, तेज लड़का, उसका 28वां रैंक 288वां रैंकिंग था। अभी यहाँ पे क्या नाम है, PMCH में है, वो काम सीख रहा है, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट होता है उसका सीख रहा है। उसको जाने आने में दिक्कत होता था। तो हमारे एक मित्र ने बोला कि इसको देख लीजिए, मेरा भतीजा है, लेकिन इसके घर में ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है तो हमने उसको दिया। उस लड़के का एक चीज़ अच्छा लगा, उसने हमको यही चीज़ कहा रुझे हुए गले से कि सर कभी ज़िंदगी में आपको पैथोलॉजी से रिलेटेड कोई काम होगा तो आप बताइएगा। पे बैक टू सोसाइटी। संतोष भाई, हम दिमाग से नहीं, दिमाग से तो व्यापारी सोचता है, हम अभी भी दिल से सोचते हैं और अपनी सैलरी तो का गांव ही हमारी पहचान है। मैं भी, मंगरुआ भी गांव का रहने वाला है, गौरव राय जी भी गांव के रहने वाले हैं। बस समानता ये है कि मैं छपरा का हूँ और ये सिवान के हैं। और हम लोग गांव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मंगरुआ चूँकि पत्रकार है तो लेखनी के जरिए गांव की कहानियों के जरिए कर रहा है। सर गांव में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं, जो भी सीमित साधन है अपने मित्रों को जोड़ के कर रहे हैं। सर को एक पुरस्कार भी मिला है। ऐसे तो रोज़ मैं मीडिया के माध्यम से देखता ही रहता हूँ कि यहाँ इन्होंने साइकिल दिया, वहाँ इन्होंने, लेकिन अभी जी हिंदुस्तान बिहार झारखंड जी हाँ अनन्य सम्मान दिया। जरा वो सम्मान पा के आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा ये देखिए, बहुत हम कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं जी। जब हमको फ़ोन आया और ऐसा लगा तो हमको लगा कि चलो जिस स्टेट के लिए मैं कर रहा हूँ वहाँ हमको नहीं कोई पूछा है। मलाल हम बड़ा आपसे, जो भी आपसे 6-7 महीना का मेरा ये है, मैं इस बात का हमको मलाल है, कहीं ना कुंठा नहीं है, लेकिन मलाल है कि जिस स्टेट के लिए मैंने काम किया, ठीक है, भगवान का नाम लेकर हमने काम किया। और यहाँ के मंच पे बड़ी बड़ी हस्ती, सुनील गावस्कर साहब थे, दीपा मलिक जैसी ओलंपियन थी, गुलेरिया जी जैसे थे। तो हमको लगा कि हम लोग एक कुआं में बिहार में रह रहे हैं, आगे बहुत बहुत रास्ता है, एज कोई मैटर नहीं करता है। अच्छा लगा संतोष भाई, बहुत अच्छा लगा। और मैंने समर्पित किया उन सभी लोगों को जो जिंदा हैं और जिन्होंने हमको सहयोग किया, और जो चले गए उनको भी समर्पित। जो जिंदा है उनको अन्य लोगों के ज़िंदगी का माध्यम बनना है, उनके बेहतरी का माध्यम बनना है। गांव में जब हम लोग छोटे थे तो यही सीख मिलती थी, परिवार था, परिवार से गांव, परिवार था, गांव था, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज थोड़ा सा गांव में भी बिखराव देखने को मिलता है, लेकिन गौरव राय जी जैसा प्रयास कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जिन गाँवों के लिए कर रहे हैं उन गाँवों में लोग एकजुट होंगे और ये कारवां चल निकलेगा। जैसे गांधी 150 पे 150 गाँव की कहानियों का कारवां चल निकला। ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। गौरव राय जी से फिर से हम एक बार आग्रह करते हैं कि यहाँ से जब पटना जाएंगे तो अपने गांव की कहानी को लिख कर भेजेंगे। एकदम चूँकि वो किताब है। और सबके आपके व्यूअर को मेरा नमस्कार। संतोष भाई, आपको भी बहुत बहुत प्यार मेरा, और अच्छा लगा। एक जय सारन हम लोग कहें तो ज़्यादा बढ़िया है, और क्षेत्रवाद की बात नहीं है, लेकिन जय सारन